एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई, जहां शातिर वाहन चोर से चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मोटरसाइकिल चोर राम उर्फ रामू को थाना हाईवे पुलिस ने गिरफ्तार किया। घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को पलक झपकते ही पार कर दिया करते थे। चोरी की मोटरसाइकिलों को थाना हाईवे सलेमपुर गांव के पास छुपा दिया करते थे। शातिर वाहन चोर की थाना हाईवे पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। थाना हाईवे पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली। क्या क्रॉसिंग थाना हाईवे पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एक शातिर चोर रामू उर्फ राजेश को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही से 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई थी, जिसमें 7 मोटरसाइकिलें कनेक्ट हुई हैं, जिसमें 5 हाईवे से, 1 सदर बाज़ार से और 1 रिफाइनरी से कनेक्ट हुई हैं, जो इसके द्वारा चोरी की गई थी। ये एक शातिर किस्म का वाहन चोर है, जो मोटरसाइकिलें चुरा के कहीं सुरक्षित जगह पर रखता था और फिर उसके बाद उसको समय पाके बेचता था। आज खबर अलीगढ़ से है, जहां आज आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तस्वीर महल चौराहे से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाली तो महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान वर्तमान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर के स्पष्ट किया गया था कि चुनाव जीतने के बाद सरकार जनता को सस्ती बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी, जो कि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल है, पर ऐसा नहीं हुआ। इधर हाल ही में बिजली के दाम घटना तो दूर की बात, बल्कि सरकार ने बिजली की दरों में 23% वृद्धि का प्रस्ताव भी रख दिया है, जिससे जनता पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ा है। प्रदर्शन जो हो रहा है बिजली की मांगों पे हो रहा है। 2022 में जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था जनता को कि हम बिजली किसानों के लिए मुफ्त देंगे और आम आदमी के लिए राहत देंगे, और उन्होंने घोषणा पत्र में भी जारी किया था। आज जो प्रस्ताव जो पास करने जा रहे हैं, किसानों के लिए बिजली महंगी कर दी है और 23% की वृद्धि की जा रही है। अलीगढ़ में अखिल भारत हिंदू महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने मांग की कि रामचरितमानस का जो अपमान कर रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और संवैधानिक कानून के तहत आरोपियों को सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज सहिष्णु है और अपने धर्म, देवी देवताओं और पूर्वजों के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। न चाहते हुए उसे सहिष्णुता छोड़कर धर्म बचाने के लिए युद्ध की स्थिति में आना पड़ेगा, जिसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गेश कुमार ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले कई पार्टियों में रहे हैं और सपा में रहकर विवादित बयान दिया है कि रामचरितमानस में चौपाई दलित और शूद्रों के खिलाफ है। उन्होंने अपने अनुसार रामचरितमानस को परिभाषित किया। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी की और उसको प्रतिबंधित करने तक की बात कह डाली। उनका हौसला इसलिए बुलंद हुआ क्योंकि भगवान राम के मंदिर में अवरोध पैदा करने और भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलाने वाले को इस भारत की सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मेरा मानना है हिंदू सहिष्णु है और हिंदू की सहिष्णुता का नाजायज़ फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। आज मजबूरन हमें ये कहना पड़ रहा है कि हिंदुओं को उन अलगाववादियों के पदचिन्हों पर क्यों ना चलना पड़े, जो धर्म के नाम पर अगर उन्हें कोई गलत बोलता है तो उसका सर कलम कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है आज हिंदू समाज को भी उन्हीं पदचिन्हों पर चलने की आवश्यकता है, तभी जाकर के ये कृत्य बंद होंगे, क्योंकि हौसले इतने बुलंद हैं कि आज वो रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं। इसके लिए हमने आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, निवेदन किया है कि इस कृत्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। ऐसा कृत्य जो लोग कर रहे हैं, भारत के संवैधानिक कानून के तहत जो है उनको सजा दी जाए। अन्यथा की स्थिति में ये होगा कि हिंदू समाज सहिष्णु जो कहलाता है वो अपने धर्म, अपने देवी देवताओं, अपने पूर्वजों के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा और न चाहते हुए उसे सहिष्णुता छोड़ करके धर्म बचाने के लिए युद्ध की स्थिति में आना पड़ेगा, जिसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा।
वैसे तो यूपी पुलिस की तमाम खबरें मीडिया में सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन कुछ खास खबरें चर्चा का विषय बन जाती हैं। ऐसा ही कुछ जालौन के नवांगतुक एसपी ने किया है। एसपी इरज रजा ने ऑफिस में आने वाले फरियादियों के न्याय दिलाने का तरीका बदला। पीड़ित को तय समय पर न्याय मिल सके, इसके लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें फरियादी को पुलिस की तरफ से एक रिसीविंग दी जाती है और ठीक 10 दिन के अंदर में उसी समस्या का निदान कर दिया जाएगा। अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 10 दिन के बाद वो कभी भी एक टोल फ्री नंबर पर कॉल लगाकर अपनी शिकायत के स्टेटस की जानकारी कर सकेगा। जन सुनवाई के सिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए एक पर्ची सिस्टम शुरू किया गया है, जिसमें जो भी आवेदक आएगा, जो भी पुलिस ऑफिस में आएगा, उसको पर्ची दी जाएगी। ये पर्ची 3 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति थाने पर जाएगी कंसर्न जो भी, और वहाँ से जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक पर्ची पुलिस ऑफिस में रिकॉर्ड के लिए रहेगी और एक पर्ची जो भी पीड़ित है, आवेदक है, उसको दी जाएगी। और उसमें समय सीमा निर्धारित की गई है। अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई मामला है तो उसमें तत्काल ही निस्तारण के आदेश दिए गए हैं और उसके अनुसार विदिन 10 डेज 10 दिन की समय सीमा के अंदर कोई भी प्रकरण है उसका निस्तारण होना है। समयबद्ध तरीके से निस्तारण का ये तरीका है। इसके अलावा इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी सभी लोगों की, और एक हमारे पास एक रिकॉर्ड भी जनरेट होगा कितने लोग हमारे पास आए हैं, उनकी समस्या का क्या समाधान इसमें हमारे द्वारा किया गया है।